देश के मुसलमान बच्चों को जागना पड़ेगा। तो जागे ना। संविधान ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दो तो मर्डर का केस नहीं लगता। इस पे केस दर्ज करो और इसको हटाओ यहाँ से। भड़का रहा है देश में दंगा। ये देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम से। यही आतंकवाद फैलाने का तरीका है इनका, सेल्फ डिफेंस के नाम से। इसका माइक ऑफ करो और मैं कहता हूं अभी इसे भगाया जाए यहाँ से। देश में दंगा फैलेगा। इस बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। ये बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, गरिमावान न्यूज चैनल है, और ये यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियों को भड़का रहा है कि बाहर निकलो, सेल्फ डिफेंस के नाम पर आओ। फैज खान है, आप ही की कौन से हैं? ये वीरेंद्र हिंदू कौन है जो मुसलमान बनके बैठा हुआ है? अरे हिंदुओं से इतनी क्यों शर्म आती है? तुझे मैंने बुलाया था, आना हवेली के पीछे अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, अभी तक नहीं आया। मेरा वीरेंद्र है, वीरेंद्र सहवाग नाम है, और ट्रिपल सेंचुरी मारूंगा छक्के ही छक्के, समझ गए? वीरेंद्र नाम है, बोल रहे हैं ना, वीरेंद्र सहवाग नाम है मेरा पूरा। ट्रिपल सेंचुरी जानता है क्या? भगा रहा है ये भैया साकिब, किसी को भगाने की बात नहीं। इसका चेक करो, इसका सारा। तो आज के इस वीडियो में मोहम्मद फैज खान ने साजिद रशीदी को धो दिया है, क्योंकि साजिद रशीदी डिबेट में आकर कुछ भी बोले जा रहे थे और हिंदुओं को धमकी दे रहे थे मुसलमानों को भड़काकर। तो इसी बात पर फैज खान ने इसे धो दिया है, जिसके बाद साजिद रशीदी का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि साजिद रशीदी बोलकर खुद ही फंस चुका था। फैज खान सिर्फ इसको गाली नहीं दिए, बाकी एक कर्म नहीं छोड़े यहाँ जिसके बाद डिबेट में आकर एंकर को बीच बचाव करना पड़ा, नहीं तो फैज खान से रशीदी मार खाकर ही जाता। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। रशीदी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल यही है, ये बात में मरने मारने की बात, उसके बाद कहेंगे संविधान का राज है, उसके बाद कहेंगे भाईचारा है, भाईचारा बनाकर रखना। पांडे जी, आपको पता है कि पिछले 10 सालों में करीब 700-800 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। क्या आपके पास कोई इसका डाटा है कि जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने इन मॉब लिंचिंग होने वाले मुसलमानों के खिलाफ 2 लफ्ज बोले हैं? क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की कोई बात कही है कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है गलत है? क्या कहेंगे आप ऐसे हालात में? मुसलमान अगर इसके लिए बोलता है तो आप उसको आतंकवादी बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं। और जो लोग धर्म संसद करके मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, वो आपके लिए हीरो हैं, वो सनातनी हिंदू हैं, वो आपके साधु संत हैं, उनकी बड़ी भर्त्सना करते हैं आप लोग, बड़ी वाहवाह करते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे एक बात बताइए साजिद रशीदी, आपने 1 मिनट बोला की पांडे जी, एक मेरे ऐसे बयान या किसी का ऐसा बयान दिखाइए जो मुसलमानों को मारने की बात कहा हो और हमने उसकी वाहवाही कर दी हो। एक सरकार का ऐसा बयान दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि नहीं ठीक है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक हो रहा है। हरिद्वार में कोई ऐसा डेटा है जिसमें हिंदुओं की लिंचिंग हो गई है? बताता हूं, हिंदुओं की लिंचिंग हुई, इस पर डेटा है कोई आपके पास साजिद रशीदी? सुनो, आपको धर्म संसद याद है हरिद्वार में? हरिद्वार अरे किसी धर्म संसद में किसी ने कुछ गलत कह दिया तो उसका सपोर्ट थोड़ा नहीं कर रहा है। बात हुई थी, नहीं तो ठीक है, उसका सपोर्ट किया गया क्या साजिद रशीदी? आपको याद है? नहीं, मुझे सब याद है, मुल्ले काटे जाएंगे, मुझे सब याद है साजिद रशीदी, लेकिन आपकी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। आप सिर्फ अपने फायदे की बात समझते हैं और सुनते हैं और वही कहना चाहते हैं। मैं फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश में उस नफरत की बात कर रहा हूं जो बीजेपी फैला रही है। तो मरने मारने की बात कहकर नफरत खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे बताइए, मरने मारने की बात कहकर नफरत खत्म हो जाएगी? इस पर बात नहीं होती। नहीं रशीदी जी, एक बार इस पर बात नहीं होती। अरे रशीदी जी, मरने मारने की बात करके नफरत खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के मुसलमान बच्चों को जागना पड़ेगा। हाँ, तो जागे ना। संविधान ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दो तो मर्डर का केस नहीं लगता। इस पे केस दर्ज करो और इसको हटाओ यहाँ से। सेल्फ डिफेंस भड़का रहा है देश में दंगा। ये देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम से। यही आतंकवाद फैलाने का तरीका है इनका, सेल्फ डिफेंस के नाम से। इसका माइक ऑफ करो और मैं कहता हूं अभी इसे भगाया जाए यहाँ से। देश में दंगा फैलेगा। इस बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। ये बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, गरिमावान न्यूज चैनल है, और ये यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियों को भड़का रहा है कि बाहर निकलो, सेल्फ डिफेंस के नाम पर आओ, दंगे करो। साजिद रशीदी, फैज खान है, आप ही की कौन से हैं? ये वीरेंद्र हिंदू कौन है जो मुसलमान मर के बैठा हुआ है? अरे हिंदुओं से इतनी क्यों शर्म आती है? तुझे मैंने बुलाया था, आना हवेली के पीछे अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, अभी तक नहीं आया। मेरा वीरेंद्र है, वीरेंद्र सहवाग नाम है, और ट्रिपल सेंचुरी मारूंगा छक्के ही छक्के, समझ गए?
वीरेंद्र नाम है, बोल भगाओ रहे हैं ना, इसे यहाँ वीरेंद्र से। सहवाग नाम है मेरा पूरा। भगाओ ट्रिपल इसको यहाँ सेंचुरी से। जानता है क्या? मुसलमान भड़का रहा है नहीं, पर्सनली, ये प्लीज, ये प्लीज, भैया प्लीज, जाकिर कोई नायक किसी का को भगाने आदमी की है। बात नहीं करेगा। अरे नहीं, ये फैज खान रोहिंग्या आप भी है। नहीं करेंगे और साजिद रशीदी भी नहीं करेंगे, ये दोनों लोग नहीं रोहिंग्या करेंगे है। सर। इसका आप चेक करो इसका सारा। भगाओ, नहीं, ये ठीक है, रोहिंग्या ठीक है। बर्मा अच्छा, से आया रुक है जाइए, ये। रुकिए। जब बाबा कहते हैं मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखा जाना चाहिए, तो ये हिंदू बन के क्यों नहीं बैठा नहीं है नहीं चैनल नहीं पे आपके? साजिद रशीदी भड़काइए नहीं, सिर्फ मुसलमानों की दुकान पर नाम नहीं लिखा जाएगा। बाबा तो कहते हैं हिंदू है मुसलमान का वो भी नाम अपना होना नाम चाहिए। लिखेगा, सिख है वो भी नाम आप तो लिखेगा, कहते हैं कि ईसाई है मुसलमान वो भी बनके अपना नाम लोग लिखेगा। जिहाद नहीं करना इसी चाहिए। तरीके से कोई ये मुसलमान क्यों दुकान मुसलमानों खोलकर के बैठा है तो खिलाफ वो भी अपना नाम लिखेगा। तो ये मत ये कहिए कि ये सिर्फ मुसलमान का मुसलमानों नाम के लिए लेके फैसला बैठा है। है चैनल पे। तो ये एक तरफा भगाओ एजेंडा इसको यहाँ प्रोपेगेंडा भड़काऊ बातें मेरे सामने मत किया भगाओ करिए। इसको यहाँ अब रुक से। जाइए गुरु प्रकाश पासवान जी, आप देखिए इस इसको देश भगाओ यहाँ से। में, रुकिए साजिद रशीदी प्लीज प्लीज समझिए। आज से मैंने डिबेट की शुरुआत की, आपने अपनी बातें रखी और आपने तौकीर रजा की आलोचना नहीं की कि हर बात में मरने मारने की बात करने लगते हैं। गुरु प्रकाश पासवान इस देश में एक नेक्सस काम कर रहा नहीं, मैं है बिल्कुल और आलोचना नेक्सस नहीं ये है करूंगा। कि मुसलमानों को भड़का दो, वो आदमी सही कह मरने रहा है। मारने की बात करो। आप साजिद रशीदी को आपने यहां पर सुना, तौकीर रजा को उससे पहले सुना, कांग्रेस के विधायक मामन खान क्या कह रहे हैं हरियाणा में वो भी आपने सुना। नहीं देखिए राकेश जी, बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। तौकीर रजा, मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने पूर्व के वक्ता को, 2010 में बरेली में दंगे हुए थे। 10 दिनों तक बरेली पूरा शहर बंद था, बहुत हिंसा हुई थी, बहुत अन्याय हुआ था, बहुत अत्याचार हुआ था। कोर्ट ने क्या कहा था तौकीर के बारे में? कोर्ट ने क्या कहा था, मैं पूछना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा था बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड कोई है तो तौकीर रजा है। कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था तौकीर रजा के खिलाफ में, लेकिन उसके विरोध में एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। आपको पता है राकेश जी समस्या क्या है? समस्या यह है जब जेंडर जस्टिस की बात होती है, समस्या यह है जब पसमंदा की बात होती है, समस्या यह है जब यहां पे सबके लिए समानता की बात होती है। इनको यूसीसी से दिक्कत है। एक तरफ तो कहते हैं जय भीम जय मीम, बाबा साहब ने कहा था यूसीसी लाओ, आप यूसीसी के विरोध में हैं। एक तरफ कहते हैं जय भीम जय मीम, सीएए के विरोध में हैं आप। सीएए का सबसे बड़ा जो लाभार्थी है वो हमारा दलित समाज का वर्ग है। जो दलित समाज के लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रह गए हैं, उनकी नागरिकता को यहां देने के लिए सीए का कानून बनाया गया, आप उसके विरोध में हैं। नारी के लिए अरे ट्रिपल राम तलाक हटाया मंदिर गया, में आप उसके दलित विरोध में बेटी हैं। को धारा 370 को हटाया गया, आप 11-12 उसके विरोध में हैं। आप सनातनी हर प्रकार, हिंदुओं ने आप जरा रेप सुन किया लीजिए, मैं आपके उसका, बीच में नहीं बोल रहा था। उस पर नहीं आप- बोलोगे नहीं आप। नहीं, या एक तो मिनट बर्बाद- गुरु प्रकाश जी समय बर्बाद प्लीज, करना तो बता गुरु दीजिए। प्रकाश जी या तो आधा समय मिनट दीजिए, मैं आ रहा बर्बाद करना हूं। है। गुरु प्रकाश जी आधा मिनट दीजिए। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी दलित मेरे बेटी सामने जो सुनिए सफाई सर का प्लीज। काम करती थी राम साजिद मंदिर में, रशीदी मेरे उसका सामने एक तो सनातनी आधा हिंदुओं ने अधूरा रेप ज्ञान किया है, उस पर और बात व्हाट्सएप नहीं पढ़कर मत आया करिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात है, दूसरी बात है किसी धर्म के किसी प्रतिष्ठान या फिर मंदिर के खिलाफ आप बोला मत करिए, ना तो पूरी जानकारी आपके पास है। साजिद रशीदी जैसे लोग कुछ काम कर पाए या ना कर पाए, पर दंगा अच्छे से भड़का देंगे, क्योंकि इन लोगों को किसी को भी भड़काना अच्छे से आता है। इसीलिए तो डिबेट में आकर ऐसी बातें करते हैं जिससे इसका चेहरा तो चमक जाए और कुछ लोग इसको पहचान जाए, इसकी कम्युनिटी के। लेकिन ये नहीं देखते कि इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा। ये नया नहीं है, हर डिबेट में आकर ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करता है और कुछ नहीं, जिस वजह से इस फैज खान जैसे लोगों से अपनी बेइज्जती भी कराता है हर बार। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।